बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे दही वाले बैंगन। ये बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, जल्दी जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं बैंगन, तकरीबन 1 kg के करीब जो है वो मैंने बैंगन ले लिए हैं और इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। आप इसको गुलाई में भी कट कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, इसका साइज़ जो है थोड़ा सा इस तरह से करिएगा, ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा जो है वो बारीक हो जाएंगे। और आप इस तरह से भी इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह से थोड़ा सा साइज़ जो है वो आप रख लीजिएगा, क्योंकि आगे हमें इसको फ्राई करना है और इसके आगे भी कुछ स्टेप्स हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो आप इसको ज़रूर वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी तमाम बैंगन के जो कट किए हुए पीसेस को। इसमें ऐड कर दूँगी मैं 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड करने के बाद ना मैं इसको थोड़ा सा जो है वो रेस्ट पे रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो निकल जाए। इसको अच्छे से पहले हम लोगों ने मिक्स कर लेना है और इसके बाद मैं थोड़ा सा रख दूँगी इसको। कहीं भी आप छत पे किसी भी जगह पे जो है रख दीजिए, ताकि इसका जो पानी है ना वो जल्दी से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। जब तक यहाँ पर हम मसाले जो है वो रेडी कर लेते हैं। सॉल्ट मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब, 1/4 टीस्पून जाएगा चिली फ्लेक्स। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया तकरीबन 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड किया है मैंने रेड चिली का पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। सॉल्ट और जो रेड चिलीज़ होती है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट किया करें। उसके साथ मैंने धनिया का पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून भरकर। 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें हल्दी का पाउडर। अब इसके बाद मैं इसमें साबुत धनिया यानी खुश्क धनिया ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने हाथ से इसको क्रश करके ऐड किया है, तकरीबन 1 टीस्पून। इससे ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और ये ऑप्शनल है। कसूरी मेथी अगर आपके घर में मौजूद है तब आप ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिएगा। बट ये भी खुशबू के लिए होता है, इससे जायका इन्हेंस थोड़ा हो जाता है। 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी और 1/4 कप के करीब ही मैंने इसमें पानी ऐड करके ना इस तरह से मैं एक मिक्सचर सा बना लूँगी। और ये देखिए, बैंगन जो है उसको भी रेस्ट पर रखे हुए हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इसका अभी ये देखिए, इसका एक्स्ट्रा जो पानी था वो निकल चुका है, आप ये देख सकते हैं। अब मैं इसके बाद जो बैंगन है ना उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा छन्नी के लिए छन्नी पर रख दूँगी, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा वगैरह पानी है वो निकल जाए। ये देखिए, हमारा एक्स्ट्रा पानी बैंगनों का निकल रहा है। इस तरह से इसको हम लोग रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि हमें जब इसमें पानी होगा ना और तब हम इसको फ्राई कर देंगे तो वो ऑयल जो है उसके छींटे जो है उड़ने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन ऑयल ले लिया है 1 to 2 कप के करीब। इसको मैं थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। अब इसमें मैं एक एक करके स्लाइस जो है वो अपने बैंगन का ऐड करती जाऊँगी और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए दोनों साइड से हम लोगों ने इसको कुक कर लेना है। यहाँ देखिए, हमारे जो बैंगन है ना उनको कुक होते हुए एक साइड से तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने कुक करी हूँ। अब हम इसकी जो साइड्स हैं वो चेंज कर देंगे और साइड चेंज करने के बाद हमने नेक्स्ट जो दूसरी साइड होगी ना उसको भी तकरीबन 1 से 2 मिनट या 3 से 4 मिनट हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लेना है। उस वक्त तक जब तक इनका जो थोड़ा ब्राउन सा गोल्डन ब्राउन सा कलर ना आ जाए। ये देखिए, काफ़ी हद तक हमारी दोनों साइड जो है वो कुक हो चुकी हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। इसी तरह से ना मैं दूसरे वाले सारे बैंगनों को भी इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ।
देखिए हमारे सारे बैंगन जो है वो उस तरह से कुक हो चुके हैं। यहाँ पर थोड़े ज़्यादा ही ब्राउन लग रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा डार्क आप लोगों ने नहीं करनी है। कैमरे की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क लग रहा है, तो आपने गोल्डन ब्राउन तक ही इसको कुक करना है। अब जब तक हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। आपने इतना ही लेना है, ज़्यादा अगर हम लेंगे ना तो वो एक्स्ट्रा ऑयल हो जाएगा, क्योंकि हमने बस थोड़ा सा मसाला जो है वो उसका रेडी करना है। उसमें ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून भर के जो है वो ज़ीरा जब थोड़ा सा मतलब खुशबू आने लग जाएगी ना ज़ीरे में, तब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना थोड़ा सा लहसुन जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। तो 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से कुक कर लूँगी जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता लहसुन, या उसका कच्चापन नहीं ख़त्म हो जाता। 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। आप चाहें तो पहले आप मीडियम साइज़ की जो है वो अनियन भी इसमें चॉप करके ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें ऐड नहीं करी क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी जो है वो नहीं बनानी। बस थोड़ा सा मसाला ही मैंने बनाना है, इसीलिए मैं इसमें प्याज ऐड नहीं करी, बट आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इनको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने दे दिया। अब यहाँ पर मैंने मिक्सचर ऐड कर देना है इस स्टेज पर। हमने पहले मिक्सचर इसीलिए बना लिया क्योंकि हम लोग जब थोड़ा थोड़ा करके इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे ना, तो वो ये मे भी हो सकता है जैसे जो बिगनर्स होते हैं उनसे मसाले जल भी सकते हैं। तो ये बेटर आइडिया है मेरे ख्याल में। आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ना अच्छे तरीके से कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए, क्योंकि हमने इसके अलावा कुछ और ऐड तो करना नहीं है। तो इसीलिए हमने इस स्टेज पर इसको अच्छे से कुक करना है तमाम मसालों को। ये देखिए ऑयल जो है 1 से 2 मिनट मैंने कुक कर लिया है और ऑयल जो है वो मसाले से फ्री हो गया है। तो मैं यहाँ पर 1/4 कप जो है वो पानी और ऐड करके मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी। वो जब तक हमारा मसाला कुक हो रहा है, यहाँ पर मैंने हाफ़ kg के करीब जो है वो दही ले लिया है और इसको मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। आप चाहें तो विस्क की मदद से भी इसको अच्छे से फेंट सकते हैं। तो अच्छे तरीके से हमने फेंट लेना है इसको, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। हमारा जो दही है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी डिश का नाम ही दही वाले बैंगन है, तो मतलब दही का हमारा क्रीमी और मज़ेदार सा होना ज़रूरी है। आप मेक श्योर कर लीजिएगा जो दही है ना वो ज़्यादा खट्टा ना हो। और बस अब हम इसमें थोड़ी से स्पाइसेस ऐड कर देंगे, टोटली ऑप्शनल है। मैं अपने डिश जब हम घर में बनाते हैं तो हम लोग ज़रूर इनको ऐड करते हैं। हाफ़ टीस्पून के करीब चाट मसाला मैंने दही में ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा सॉल्ट को। पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया, थोड़ी सी एक चुटकी सी ना। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चों का पाउडर। काली मिर्चों का पाउडर जो है वो भी आपने तकरीबन ऐड कर देना है, यहाँ पर हाफ़ टीस्पून के करीब ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा दही को अच्छे से फेंट लीजिए और ये देखिए बहुत ज़्यादा क्रीमी सा दही हो चुका है। तो बस हमारी हर चीज़ रेडी है। बस अब हम इसको सर्विंग बोल में सर्व कर लेते हैं। और आप देखिए इसका सर्व करने का स्टाइल भी ना थोड़ा सा यूनिक सा है, इसीलिए मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं इसको ख़ास तौर पे घर पे बनाती हूँ ना। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग पहले ऐड कर देंगे अपना मसाला जो है ना, आप देख लीजिएगा अगर मसाले में थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल आ जाए ना तो आप इसको हटा दीजिएगा, वो मत ऐड कीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने फ्राई किए हुए बैंगन। आप बैंगन राउंड वाले भी ले सकते हैं, लंबाई वाले भी ले सकते हैं, वो ऑप्शनल है। इसी तरह से सारा जो प्रोसेस उसका भी होगा। सारी जो तय है ना, मैं बैंगन जो है उसकी रख लूँगी और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो है मैं इसमें दोबारा से मसाला ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1 to 2 टीस्पून के करीब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा क्योंकि ये है कि थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड कीजिएगा ताकि इक्वली और मज़ेदार सा जो है ना टेस्ट सब जगह जाए। और थोड़ा सा हम लोग दोबारा से मिक्स करने के बाद ना हल्का हल्का इसमें दही जो है वो स्प्रेड कर देंगे। ये तो हो गई हमारी एक तय। दूसरी तय दोबारा से हम लोग लगाएंगे पहले मसाले की। मसाला इसमें ऐड करेंगे जो हमने बनाया था और उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर रख देंगे हम लोग अपने फ्राई किए हुए बैंगन। थोड़ा सा मसाला दोबारा लग जाएगा और फिर उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा दही जो है ऊपर जो लेयर दही की है वो दोबारा से लगा देंगे। सेम इसी तरह से जब तक आप लोग ऊपर तक मतलब इसकी लेयर बनाते जाना चाह रहे हैं आप उस वक्त तक बना सकते हैं। बट मैं यहाँ पर तकरीबन 3 जो है वो लेयर मेरी बनी है। तो आप अगर आगे भी बनाना चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये लास्ट स्टेप में जो है देखिए हम लोगों ने थोड़ा सा दही जो है उस पर स्प्रेड कर दिया है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर इसको छोड़ देना है जब तक हम इसका भगार रेडी कर लेते हैं। हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें ऑयल लिया है। ऑयल में थोड़ा सा ज़ीरा ऑलरेडी ऐड था, तो कोई बात नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करके तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। ये देखिए 1 टीस्पून के करीब ही समझे ज़ीरा हो गया है। और इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करने के बाद ना थोड़ा सा इसको कुक होने के लिए 1 से 2 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में ये वाली मोटी वाली जो लाल मिर्चें होती है ना वो हम डालेंगे। और आप ये देखिए इसको थोड़ा सा खोल के ऐड कर दीजिएगा, तकरीबन 2 से 3 भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करती, तो इसीलिए मैंने सिर्फ 2 ऐड की हैं। आप चाहें तो जितना आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। और लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड कर दूंगी। कड़ी पत्ता जो है ना ये ऑप्शनल है, 5 से 6 पत्ते जो है वो मेरे पास मौजूद थे तो मैंने ऐड कर दिया है। बट अगर आप इसको ऐड करेंगे ना इससे भी बहुत प्यारा और अच्छा सा इसका टेस्ट होता है, खुशबू बड़ी अच्छी सी आती है और ये दिखने भी बड़ा खूबसूरत लगता है। बस 1 से 2 मिनट तक के लिए हमने इसको कुक कर लेना है, जब तक हमारा जो भगार है ना वो थोड़ा सा कुक नहीं होता। और जैसे ही हमारा भगार कुक होगा बस हम इसको ऐड कर देंगे अपने बैंगन में। और ये हमारी मज़ेदार सी जो है दही वाले बैंगन जो है वो बिल्कुल बनके तैयार हो गई है डिश। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी होती है और इसके अलावा ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है क्योंकि जाहिर सी बात है दही होता है ना तो इससे बहुत अच्छी लगती है। इसको थोड़ा करके हम ना ऊपर से प्रेस कर लेंगे ताकि जो ऑयल है वो इवनली स्प्रेड हो जाए, हर जगह पर चला जाए इस तरह से। तो हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तो बनके बिल्कुल तैयार हो गई है और होपफुली आपको मेरी रेसिपी भी और वीडियो भी पसंद आई होगी इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी का जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो अब इसको थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को ये दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसका जायका कैसा है। ये देखिए कितने ज़्यादा फ्लेवरफुल से लग रहे हैं और ये लिटरली टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो बनके तैयार हुए हैं। बैंगन का अलग ही एक टेस्ट आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त से बनके तैयार हुए हैं। तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दे दीजिएगा क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और इसी तरह से ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।